40 साल की उम्र में 24 साल वाला निखार चाहिए, जल्दी बुढ़ापा नहीं चाहिए। तो पानी पीने के ये 4 नियम अपने दिमाग में बैठा लो। बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, औरतें, लड़कियां, सभी लोग पानी पीते हैं और पानी बगैर तो कुछ नहीं है। हर जीव पानी के ऊपर टिका हुआ है। तो पानी हमारे शरीर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। 70% भाग हमारा बॉडी का पानी से ही बना होता है। और ये ही पानी अगर हम गलती से पिएँ, गलत तरीके से पिएँ, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितना आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो मरते दम तक ये बातें हमेशा याद रखना। इन 4 बातों को आपके शरीर में 100 बीमारियां आने से रुक जाएंगी। अक्सर जितना भी गंभीर बीमारी होता है ना, ये एक दूसरे से कनेक्ट होता है। एक बीमारी घुस गया, साथ में 100 बीमारियों को लेके आती है। तो 100 बीमारियां अपने आप ही आपके शरीर में घुस जाती हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों, इस चीज़ को सीरियस लेना और पानी पीने के इन 4 नियमों को ज़रूर जानना है। इतना कर दीजिए कि इस वीडियो को आगे शेयर जरूर कर दीजिएगा आपके भाइयों मित्रों तक, और लाइक फॉलो आप कर सकते हैं। सबसे पहला नियम समझ लें कि आप जो भोजन करते हैं, अक्सर मैं कह रहा हूँ कम से कम 60% लोग भोजन के साथ पानी पीते हैं, जबकि आप लोगों को बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। और आप में से कई लोग ही फिर पेट की समस्या से परेशान रहते हैं। डॉक्टर्स के पास लाइन लगी रहती है, और पेट के डॉक्टर जो होते हैं उनके पास लंबी लंबी लाइनें लगी होती हैं। ये जो लाइन लग रही है ना, ये उन्हीं लोगों की लग रही है जिनका लाइफ स्टाइल सबसे ख़राब है, जो भोजन को सीरियस नहीं लेते हैं, जो पानी को सीरियस नहीं लेते हैं, जो अपनी लाइफ स्टाइल को सीरियस नहीं लेते हैं। कुछ भी खा लेते हैं, किसी के साथ कोई भी चीज़ खा लेते हैं, किसी भी चीज़ को किसी भी समय खा लेते हैं। तो ऐसा मत कीजिए। तो मैं आपको सजग करने के लिए आया हूँ और आपको एक एक चीज़ के बारे में बताने आया हूँ, जैसे आप लोग थोड़ा ज़्यादा जी पाएँ, कहने का मतलब है। और आप समय से पहले चेहरे पर बुढ़ापा जो दिखता है, झुर्रियाँ जो आती हैं, ये सारी चीज़ें आपकी खुद की गलती से आती हैं। अब भोजन के साथ पानी पीने का मतलब ये है कि अपना पाचन खराब करना, और पाचन खराब हुआ तो पेट से ही कई रोग निकलते हैं, ध्यान रखना। आप जब भोजन करते हैं तो हमारा भोजन सीधा एसिड में जाता है, जो हमारे पेट में मौजूद होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब एक चीज़ का अंदाज़ा लगाइए, जो एसिड होता है, अगर इस एसिड में पानी मिक्स कर दिया जाए तो एसिड पतला हो जाता है और उस भोजन को अच्छे से पचा नहीं पाता है। अग्नि पर आप पानी पटक देते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। तो ये हमारी पेट की अग्नि होती है, जो कि भोजन को गलाने का, पचाने का काम करती है। और इस अग्नि पर आपने पहले ही पानी पटक दिया तो ये मान चलिए इस अग्नि बुझ जाएगी, जठराग्नि जिसको बोलते हैं। ये जठराग्नि बुझ गई तो आपका पाचन बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। वो भोजन से जितना न्यूट्रिएंट्स आपको मिलना था वो नहीं मिल पाएगा, और ये भोजन आपके पेट में सड़ेगा, कंस्टिपेशन की प्रॉब्लम पैदा करेगा, गैस की प्रॉब्लम पैदा करेगा, और तरह तरह की प्रॉब्लम पैदा करेगा। फिर आपको होती है ना पेट की समस्याएं, तरह तरह की, ब्लोटिंग होती है, पेट फूल जाता है। तो कहने का मतलब है, भोजन के 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक आपको पानी नहीं पीना है, ना ही साथ में पानी पीना है। तो एक काम करिएगा दोस्तों, इस चीज़ को हैबिट बनाने के लिए बहुत से लोगों पर जोर पड़ता है। देखिए, कई लोग एक साथ नहीं छोड़ सकते हैं पानी। तो एक काम कीजिएगा कि भोजन के बीच में आप 1 घूंट हल्का सा ले लीजिए, तब ये नियम आपका धीरे धीरे बन जाएगा। लेकिन अगर आप एक साथ छोड़ते हैं तो कई लोग भोजन ही नहीं कर पाते हैं बिना पानी के। तो एक काम कर, यही तरीका है जो आप फॉलो कर सकते हैं। अन्यथा मैं तो आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप पानी भोजन के साथ पिएँ। अब एक झटके से आप पानी पी लेते हैं, जैसे नॉर्मली आप आए और आपने एक झटके से खड़े होकर पानी पी लिया। ये पानी सीधा आपके पेट में जाता है और तरह तरह की प्रॉब्लम पैदा करता है। प्यास तो इससे बुझ जाती है, लेकिन प्यास वो तरीका आपका गलत है। इस तरीके से आपको प्यास नहीं बुझानी है। मैंने बोला कि इससे सारी समस्याएं पेट की बनती हैं। एक चीज़ का ध्यान रखें, अगर पेट खराब तो सब खराब, ठीक है। तो घूंट घूंट करके पानी पीना है। आप खड़े होकर जो पानी पीते हैं, इससे आपके जॉइंट्स में दर्द पैदा होता है, जॉइंट्स पेन पैदा होता है, और हमारे जॉइंट्स के अंदर कॉर्टिसोल होता है, जो कि डैमेज हो जाए तो फिर ये मान के चलिए। अब कई लोगों के घुटने क्यों बदलते हैं, क्यों ऑपरेशन होते हैं, क्योंकि उनके अंदर जो कॉर्टिसोल होता है, एक ग्रीस जो होता है, वो ख़त्म हो जाता है, जिससे फिर हड्डियाँ जो होती हैं वो रगड़ खाती हैं और उन्हें फिर दिक्कत आती है, दर्द होता है, सूजन होती है। तो इसलिए पेन होता है जॉइंट्स में। तो कोशिश करिएगा कि घूंट घूंट करके पानी पीजिएगा और बैठ कर पानी पीजिएगा। अब देखिए, गर्मियों का मौसम है,
अब तो खैर बरसात भी हो रही है, इस मौसम में चिल्ड पानी, जो चिल्ड पानी एकदम से पी रहे हैं ना आप लोग, सीधा गए फ्रिज पर और आपने खड़े होकर ही वहीं पानी पी लिया, ये नहीं देखा कि कितना वो पानी ठंडा होता है। देखिए मैंने फिर से आपको बताना है कि आपके पेट में जठराग्नि जो होती है, अग्नि जो होती है, ये बुझ जाती है। और जितना ठंडा पानी पीते हैं इससे हमारे जो आंतें होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, समझ रहे हैं। ये ठंडा पानी हमारी सेहत के लिए नुकसान करता है। आप ठंडे पानी से नहा सकते हैं? नहीं नहा सकते हैं ना, तो उस पानी को आप अंदर डालते हैं तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपके इंटरनल ऑर्गन्स पर कितना फ़र्क पड़ता होगा। तो ये ठंडा पानी आप एक साथ पीते हैं तो इससे आपका हाजमा हमेशा ख़राब रहता है। पानी हमेशा मिट्टी के घड़े का पीजिए, जिसमें कई तरह के न्यूट्रिएंट्स आते हैं, जो बाष्पीकृत होकर ये पानी ठंडा होता है, नेचुरल तरीके से ठंडा होता है। इस पानी को पीने से हमारे शरीर को बहुत फ़ायदे होते हैं। इस टॉपिक पर मैं कभी और बात करूँगा कि मिट्टी के घड़े के पानी के क्या क्या फ़ायदे होते हैं। लेकिन दोस्तों, या तो रूम टेम्परेचर वाला पानी पीजिए, नॉर्मल पानी जो होता है, या फिर मिट्टी के घड़े का ही पानी पीजिए। ध्यान रखिए, फ्रिज का पानी अगर आप हर 2 घंटे, हर 1 घंटे में पी रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपका पेट खराब होने वाला है और आपके शरीर में काफ़ी समस्याएं आने वाली हैं। आपका ब्लड सर्कुलेशन ख़राब होने वाला है, आपका चेहरे का तेज खराब हो जाएगा। ध्यान रखिए, क्योंकि आपका पेट से ही बहुत से रोग जुड़ गए हैं। स्किन पर जितना भी एलर्जी होता है, इफेक्ट पड़ता है स्किन पर, परेशानी पैदा होता है, तरह तरह के कील मुहासे, जो चेहरे की चमक ख़त्म हो जाती है, रिंकल्स आ जाते हैं चेहरे पर, झुर्रियाँ जिसको बोलते हैं। तो ये सब कुछ पेट से जुड़ा होता है। ध्यान रखिए, खून से जुड़ा होता है। खून में टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, शरीर में टॉक्सिक बढ़ जाते हैं, गंदगी बढ़ जाती है। तो इस नियम को भी आप अपने दिमाग में अच्छे से बिठा लें। हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें कि रात में भरपेट पानी पीकर कभी ना सोएं, ठीक है। इससे आपका जो जितना भोजन है वो सब सुबह अच्छे से बाहर नहीं निकल पाता है, आपको कब्ज की परेशानी बनी रहती है। दूसरी बात कि आप सुबह सबसे पहले उठकर पानी ज़रूर पीजिए। रात को पानी पी के मत सोइए, लेकिन सुबह सबसे पहले पानी पीजिए उठकर। गर्म पानी पिएं या सादा नॉर्मल अपना रूम टेम्परेचर का या मटके का पानी पिएं, और इस नियम को मरते दम तक बना लें। कभी भी आपको पेट से जुड़ी परेशानी नहीं होगी। और बाज़ार का जंक फूड, मैदा की चीज़ें, ऑयली चीज़ें, इनको खाना बंद करें, आपका शरीर हमेशा स्वस्थ रहेगा। ध्यान रखिए। तो ये कुछ नियम है दोस्तों, इनका पालन कीजिए और बीमारियों से मुक्त रहिए, कहने का मतलब ये है। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको शायद अच्छी लगे। हम आपके लिए ऐसी यूजफुल जानकारी आने वाले समय में लाते रहेंगे। धन्यवाद।